ठीक है, तो इसका बेटर जवाब मुझे लगता है वही दे सकते हैं, यहोवा ही। तो अपना दिमाग नहीं लगा सकते क्या हम लोग? मैं परमेश्वर के मामले में अपना माइंड नहीं लगा सकता। अगर आपको जानना तो आपको उससे पूछना पड़ेगा। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। नमस्ते सभी को, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इस अल्टो की बैंड बजाइए। अच्छा, तो जो पुरानी वाली है ना हिब्रू भाषा में, तो पुरानी बाइबल जो ओल्ड टेस्टामेंट है, हाँ जी। तो ब्रदर जी ओल्ड टेस्टामेंट से एक और आता सवाल ऐसा मेरे उसमें था कि देखिए, सबसे पहले प्रभु यहोवा ने आदम को बनाया और फिर उनकी पसली से माता हवा को बनाया। हाँ जी। फिर उसके बाद ये हो गए केन और हाबिल हो गए, उनके बच्चे, वो दोनों लड़के थे। तो उसके उसके बाद ये दुनिया में जनसंख्या कैसे बढ़ी? तो आपको क्या लगता है कैसे बढ़ी? अब वहाँ पे तो मैं पढ़ा, जेनेसिस का 5:4 पढ़ा था, उसमें तो लिखा था उनके अन्य भाई बहन भी हुए करके। हाँ जी। तो क्या उन्होंने भाई बहन के बीच में वो हुआ शारीरिक संबंध? जी बिल्कुल। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। हाँ। तो फिर यहाँ पे मैं वही कह रहा था कि देखिए, जब दुनिया में ये थे लोग थे, तब जो माता मरियम थी उनके तो बच्चा कर दिया, मतलब यीशु आए कुंवारी से। लेकिन जब दुनिया में ज़रूरत था कि भाई बहन के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनाने, तब प्रभु यहोवा ने बना दिए उनके बीच में संबंध। उस टाइम पे व्यवस्था नहीं आई थी, लॉ जिसे बोलते, हाँ। कानून। कानून तो बाद में आया ना। जब कानून नहीं था तब संख्या बढ़ाने के लिए सब चल रहा था, लेकिन जब लॉ ही आ गया तो उसके बाद से फिर सारे मूसा के द्वारा जो भी लॉ बनाया गया, कानून बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग फिर वो गलत ठहराया गया कि संबंध नहीं बना सकते भाई बहन। अच्छा। लेकिन उससे पहले जायज था, सही था ये? अब वहां पर बात आई है संख्या बढ़ाने की। अच्छा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा ब्रदर जी, इसमें एक और सवाल आ जाता है। अगर मान लीजिए उस समय आपके मम्मी आप होते, आपके मम्मी पापा आदम हवा होते, आप होते और आपकी बहन होती, तो क्या आप शारीरिक संबंध बना लेते अपनी बहन के साथ, सगी बहन? मैं तो ऐसा कभी ना करता। तो देखिए ब्रदर जी, अब वहां पर मेरी बात सुनिए। हमें नहीं पता, मतलब चलो ठीक है, संख्या बढ़ी नहीं बढ़ी है वो गलत है सही है, ये हमसे बेटर परमेश्वर जानते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। संख्या बढ़ गई, अब भाई बहन कोई भी हो, हम भी उसी में से निकले सब। हमारा मेन काम क्या है? वो जानना कि संख्या कैसे बढ़ी, कि ये जानना जो मेन काम है बाइबल में से, यीशु मसीह कैसे आए, बाकी सारी बातें। लेकिन ब्रदर जी आप इन बातों को जानने से एक मिनट, हाँ इन जी। बातों को जानने से कोई भी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी नहीं। अब कई लोग कैन की पत्नी ढूंढते हैं ना, उसकी वाइफ को ढूंढने से कोई आत्मिक उन्नति होगी? हाँ। जिन बातों से आत्मिक उन्नति होगी नहीं, तो उन बातों को जानने का फायदा ही क्या? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? जी, सही बात। लेकिन ब्रदर जी ये देखिए ना, लेकिन जिस किताब में ऐसा लिख दिया कि भाई बहन, इसमें कोई लॉजिक थोड़ा बनता है। जो परमेश्वर है उस समय उनको लाना चाहिए था ना, कुंवारी से बच्चा पैदा करना चाहिए उस समय। लेकिन उन्होंने उस समय भाई बहन के बीच में शारीरिक संबंध बनवा दिए। लेकिन देखिए, जैसा आप बोले आप कभी नहीं करेंगे ऐसा, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम जो इंसान है, हम जो मनुष्य है, वो परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मैं ऐसी बातें पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ हम नहीं कर सकते, और जो वो चीज़ जो अपने को पवित्र कहते हैं,
अपने को निष्पाप कहते हैं परमेश्वर, वो ऐसे काम करवा रहे हैं, भाई बहन के बीच में सेक्स करवा रहे हैं। तो मेन पाप तो वहां पे हो गया ना, मेन पाप तो वहां पे हो गया। हमको तो ऐसे बाइबल ने बोलता कि तुम पापी हो, तुम्हारे लिए यीशु आए, लेकिन जो परमेश्वर ने पाप करा दिया भाई बहन के बीच में सेक्स करवा के, तो वहां पे उनका पाप का कोई लेखा जोखा नहीं है। ये भी बात है ना, वो शादी किसके साथ फिर करते? हाँ, लेकिन तो परमेश्वर को ऐसा प्लान बनाना चाहिए ना। अब ये थोड़ा कि भाई बहन के बीच में सेक्स, हो सकता है कि 10-15 आदम हवा बना देते, उनके अलग अलग बच्चे होते, फिर वो बीच में शादी करके सेक्स करते, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सगे भाई बहन है और फिर उनके बीच में शारीरिक संबंध है, तो ये थोड़ा वैसा लगता है कि जैसे कि मैंने आपको पूछा अभी, आपने अब हमें ये भी नहीं ना पता उनके कितने बच्चे थे और कितने नहीं। क्या पूछे ब्रदर जी? मैंने कहा अब हमें ये भी नहीं ना पता उनके कितने बच्चे थे और कितने नहीं। लेकिन बाइबल तो ये बता रही है ना पास ब्रदर के जी। थे कि दूर थे। अगर हमको ये चीज नहीं पता तो सही था, लेकिन हम तो मानते परमेश्वर बाइबल का वचन है। देखिए जैसे इसमें आपको बताया मैंने कि बाइबल में लिखा है कोई भी शब्द ना घटाया जाएगा ना बढ़ाया जाएगा, लेकिन वहां पे जो वाइफ था गिनी का करके लिखा है, उसको हटा दिया जब हिंदी बाइबल आई। हाँ, हटाया। हाँ वही तो, देखिए आप मान रहे हैं इस बात लेकिन को, जहाँ पर लेकिन ऐसे बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन जहाँ पर वर्ड लिखा है जो अपने घर को ना त्यागे, बच्चों को ना त्यागे, तो ये तो एक कॉमन सी भी बात है कि अगर बच्चों के बारे में लिखा तो हम मतलब वाइफ के बारे में भी परमेश्वर कह रहा है, साथ में सबके बारे में कह रहा है। अगर हिंदी में नहीं आया तो इंग्लिश में आ गया, हम उसको फॉलो कर लें। लिखा तो बाइबल में ही ना, चाहे ग्रीक में लिखा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब बदल गया ना उसका ब्रदर जी। देखिए वहां पे लिखा है जो भी अपने यहाँ पे बच्चों को, बाप को, माता को, पिता को, भाई को, बहन को, खेत खलियानों को छोड़ेगा, उसे 100 गुना मिलेगा स्वर्ग में। तो वहां पे तो चलो हर चीज़ समझ में आता कि अगर कोई बुरा नहीं लगता, अगर कोई बोले तुम्हारे भाई तुम्हारे 100 है, बहन तुम्हारी 100 है, माता तुम्हारी 100 है, पिता तुम्हारे 100 है, उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जब बीवी की बात आ गई, यही तो अपना इस्लाम में भी है, तुमको 72 हूरें मिलेंगी, और ये चीज यहाँ पे आ गया तुमको 100 बीवियां मिलेंगी। नहीं मिलेंगी 100 बीवियां। नहीं, बाइबल तो ये बताया, तभी तो हटा दिया ना वो, क्योंकि बीवियां गलत चीज हो जाएगा, तुमको लालच दिया जा रहा है औरतों का जन्नत में। 100 गुना मिलेगा, वो 100 गुना, वो जो लिखा है घर बार बच्चे, उनकी बात ही नहीं की गई वहां पर। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अच्छा तो फिर किसकी वहां बात पर की गई अनंत है? जीवन की, अनंत जीवन की बात की गई। हाँ, तो वहां पे क्या मिलेगा अनंत जीवन में हमको? अनंत जीवन में कभी भी एक स्पिरिट, एक आत्मा कभी नहीं मरेगी, लेकिन जिसको अनंत जीवन नहीं मिलेगा वो नरक में सड़ेगा हमेशा। हाँ वो तो है, लेकिन अनंत जीवन में जब हम जाएंगे, आप और मैं वहां पे रहेंगे नहीं रहेंगे स्वर्ग में? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो वहां पे वही तो बताया गया है, जो भी है 100 गुना मिलेगा उसको। 100 लड़के होंगे तो यहाँ पे एक लड़का है, वहां पे 100 मिलेंगी। यहाँ पे 100 बहनें, वहां पे 100 मिलेंगी। ऐसे यहाँ पे एक बीवी है तो वहां पे 100 बीवियां मिलेंगी। ये तो इंसान अपनी बुद्धि से कह रहा है। वहां त्यागने का मतलब ये थोड़ा ना कि उनको छोड़ ही दो। त्यागने का मतलब ये कि सबसे बढ़कर प्रभु से प्यार करो, और जहां पर त्यागने की जरूरत पड़ती है तो उनको त्यागो भी हाँ, अपने तो मतलब एक दुनियावी वे में, और वहां पर जाकर तुमको 100% अनंत जीवन मिलेगा। पूरा वचन आप पढ़ो ना, वहां पर क्या लिखा है। तो 100 गुना मिलेगा ना ब्रदर जी, 100 गुना। भाई होंगे, जैसे मैं आपका भाई हूँ, तो वहां पे मिलेंगे हम। नहीं मिलेगा ये, नहीं 100 भाई नहीं मिलेंगे, 100% फुल अनंत जीवन मिलेगा। यानी हम कभी भी वहां पर जाके मरेंगे नहीं। आत्मा में, आत्मा हमारी कभी सड़ेगी नहीं। वो उस वचन का मतलब है 100 भाई मिलेंगे। वहां पर कोई भी पुरुष और स्त्री नहीं है, अच्छा, क्योंकि वहां शरीर थोड़ा ना जाएगा, शरीर थोड़ा ना जाएगा, आत्मा जाएगी। जो अभी एक स्त्री के अंदर आत्मा है, वही आत्मा सेम एक पुरुष के अंदर भी है। तो वहां पर आत्मा जाएगी, शरीर नहीं। वहां पर ना शादियां होगी, ना बीवी होगी, ना बच्चे होंगे, सारे एक आत्मा होंगे। अच्छा अच्छा। लेकिन तो जो हम बोलते हैं कि वो बाइबल में लिखा कि समुद्र थे जो आग, जो शरीर जला दिया है, समुद्र जो शरीर को डुबा दिया वो लौटा देगी, तो शरीर का मतलब क्या है फिर जब उधर आत्मा जाएगी तो? आप उस वचन को भी पूरा पढ़ो जहां पर लिखा है कि समुद्र
जो शरीर मतलब है वो लौटा देंगे। वो कहाँ लौटा देंगे? वहां न्याय का सिंहासन लगेगा, क्योंकि स्वर्ग में जाने से पहले सबका वो होता है ना, जजमेंट। हाँ हाँ जजमेंट समझते हैं ना आप? हाँ जी, सबका न्याय होगा। न्याय होगा। तो जो समुद्र में जो भी आप देखो, कितने लोग हैं जो समुद्र में अभी जिनकी अर्थियां बहाई जाती हैं, समुद्र में जो मर गए, कुछ भी हो गया, तो बाइबल वहां पर ये कहती है कि जो शरीर समुद्र में, वो सारे उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे, सबका न्याय होगा। समुद्र भी मतलब देंगी सारी बॉडीज, वो जो भी शरीर है जो अंदर में नाश हो गए, डेड हो गए, वो भी न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, सब खड़े होंगे। लेकिन समझ में नहीं आया ना यहाँ बड़दा वहां जी, से जब आत्मा जाएगी स्वर्ग में, तो जो हमारे शरीर का क्या मतलब, हमको दोबारा शरीर क्यों मिलेगा, मतलब जब आत्मा जाएगी उधर? जैसे हम किसी की जब डेथ हो जाती है, हम उसको ये बोलते हैं रेस्ट इन पीस है, वो हम जलाते नहीं है वो। तो इसका मतलब ये है कि जब वो जजमेंट डे आएगा, न्याय का दिन आएगा, तो उस दिन सारी जो भी मुर्दा है वो उठ खड़े होंगे अपने शरीर के साथ। लेकिन स्वर्ग में जाएगा सिर्फ आत्मा, तो शरीर को उठाने का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल। हेलो, वो वचन कहाँ पर लिखा है जो आपने शरीर वाला बोला, आपने समुद्र वाला? ये आपका प्रकाशित बात में पढ़ा था मैंने, लेकिन अभी वो पता नहीं चैप्टर कौन सा है। उसमें ऐसा लिखा था कि जो आग होगी और जो समुद्र है अपने मुर्दे मतलब दे देगी वापस, ऐसा जो उसमें डूब गए ना पानी में, वो ऐसा। चलो ये तो अलग हो गया मैटर, लेकिन आपको तो इतना पता लग गया ना कि वहाँ पे शब्द हटा दिया करके बाइबल से। और आपने अच्छा बोला। और मैं भी हर कोई जिस किसी को भी मैं पूछता हूँ, हमारे जो मसीह भाई हैं उनको पूछता हूँ मैं, हर कोई ये बोलता है कि अगर यहोवा अगर मान लो उनके मम्मी पापा आदम हवा होते, वो होते उनकी बहन होती, तो क्या अपने बहन के साथ सेक्स कर लेते? हर कोई मना करता है। लेकिन वही चीज़ हमारे जो परमेश्वर है उनको समझ में नहीं आई। परमेश्वर को सब समझ में आती है। अब तो सच बोल दे। तो फिर देखिए, तो फिर आप हम नहीं उनका फिर परमेश्वर विरोध को करते हैं, समझ फिर सकते। आप विरोध करेंगे उनका जब वो आपको बोलेंगे कि मुझे दुनिया बनानी है, अपनी बहन के साथ आप सेक्स करो, तो आप कर लेंगे सगी बहन के साथ? वो क्यों बोलेंगे? उन्होंने तो हमें तो लॉ उन्होंने दिया ऐसे है। करवाया ना, वहां पे जो और ये तो आदम हवा के ये बच्चे तो थे उनके साथ ऐसे तो करवाया उन्होंने। आप समझे नहीं बात को। हम परमेश्वर की बुद्धि को कभी नहीं समझ सकते। परमेश्वर ने संख्या बढ़ानी थी, हमें बस इतना समझ में आ रहा है, लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग क्या थी ये हम नहीं जान सकते। हाँ, लेकिन वहां पे बाइबल में खुद लिख रखा है ना साफ परमेश्वर साफ कि भाई बहन हुए करके, तो उसके बाद जनसंख्या बढ़ी। तो और आप मना करें, हाँ, अगर तो मान लीजिए आपको परमेश्वर आसमान से बोलते, आपको यहोवा परमेश्वर बोलते कि भाई ये चलो देखिए, चलो मुझे दुनिया बनानी है, समझे आपके नहीं मम्मी बात पापा को। आदम हवा हैं, और आप अपनी बहन के साथ आपको शारीरिक संबंध बनाना, आप कर मैं लेते? समझ गया। हाँ जी। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? परमेश्वर ने आसमान से थोड़ा ना मतलब बच्चा भेज देना था। हाँ, तो फिर वो कर लेते ना, एक वर्जिन बर्थ कर देते ना, एक कुमारी से वो कर लेते, जैसे यीशु हुए थे वैसा कर लेते उस समय अगर कर भी लेते तो कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन वो उस समय कर रहे हैं, तो आज से 2500 साल पहले, जब दुनिया में आदमी भी है औरत भी है, तब वो कुमारी से जन्म ले रहे हाँ, हैं। तो कुंवारी से जन्म कौन ले रहा है? आपको पता है वो कौन है? हाँ, तो वो तो बात सही है, लेकिन एक डाउट जैसा आ जाता है ना, जिस समय करना चाहिए था उस समय किया नहीं। और आप भी खुद बोल रहे हो कि आप अपनी बहन के साथ सेक्स नहीं करते करके। सुनिए, संख्या बढ़ाने के लिए किया। हाँ, तो उधर 3-4 आदम हवा कर देते। लेकिन अब देखिए, आप खुद बोल रहे हो। देखिए, मेरी बात सुनिए। ना तो मैंने बच्चा पैदा उस समय किया था, और ना तो मैंने मतलब भाई बहनों को कहा था कि आपस में मैरिज करो। ये काम किसने? परमेश्वर ने करवाया ना, यहोवा ने। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसका बेटर जवाब मुझे लगता है वही दे सकते हैं, यहोवा ही। तो अपना दिमाग नहीं लगा सकते क्या हम लोग? मैं परमेश्वर के मामले में अपना माइंड नहीं लगा सकता। अगर आपको जानना तो आपको उससे पूछना पड़ेगा। मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु। देखो, अगर अच्छा, आपके अच्छा। अंदर इतनी ताकत है कि आप उससे बात कर सकते हो, तो कर लो बात उससे। अच्छा, ठीक ब्रदर जी, प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना से जवाब मिलेगा, क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हाँ, आप दुआ कीजिए, मैं भी उसका जवाब जल्दी आपको ढूंढ के बताऊंगा। जी ब्रदर जी, जी जी जी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।